इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं, है ना। तो जो अरेंजमेंट आता है उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। क्या करना है, क्या करना है, बोलिए मेरे साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया जाता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डिफरेंट ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, arrangement of electron in their different atomic orbital ऑर्बिटल्स मतलब समझता है ना जी, कौन सा? sp-df कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में यानी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट करते हैं एटम्स के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नाम s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो sp-df ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं उसी बात को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चूंकि ऑर्बिटल्स अलग अलग तरीके का होता है sp-df, और उसमें भी 1s 2s 2p देखे थे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर में, तो उसके लिए कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है कि किसको कहां पे रखेंगे, कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पे वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रूल्स फॉर फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। क्या क्या नियम है, बनाइए हेडिंग, बनाइए जल्दी से। कॉपी पे आइएगा तभी कंसंट्रेशन बनेगा, ऐसे तो जहां है वहीं रहिएगा। सब लिखिए, शुरू करिए। अरेंजमेंट, किस क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स का। कहां पे अरेंज कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। इस बात को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है अफबाउ प्रिंसिपल। और अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब होता है बिल्डअप प्रिंसिपल। बिल्डअप, अफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ का मतलब है बिल्ड अप प्रिंसिपल। ठीक है। इसमें यह कहा गया है, इस प्रिंसिपल में यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑर्बिटल्स में अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। Electrons are filled in the different atomic orbitals
अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऑर्बिटल के बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in different atomic orbital according to increasing energy। कहने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भर देंगे। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको ऑक्युपाई करेगा, फिर एनर्जी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें भरते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज ऑर्बिटल having minimum energy filled first then according to increasing energy of orbital। लिखिए AFBAU अफवाह प्रिंसिपल। अब खाली बाऊ बाऊ मत करिएगा, अफवाह प्रिंसिपल है। अच्छा AF लिखे, ये U अफवाह प्रिंसिपल। और अफवाह का मतलब है बिल्डअप प्रिंसिपल। लिखे किस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? क्या बोलिएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम हो सबसे पहले उसको भरेंगे। जिस ऑर्बिटल में एनर्जी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम हो सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब किसकी एनर्जी कम है या ज्यादा है, ये कौन से रूल से मिलता है? पिछले दिन भी पढ़ाए हैं, उसके पिछले दिन भी पढ़ाए हैं। कौन से रूल से मिलता है? अरे गधा सब, देखिए कौन से रूल से मिलता है। इसमें तो है ही नहीं शायद। N+L रूल, N+L रूल से मिलता है एनर्जी का वैल्यू। जिसका N+L सबसे ज्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर में लिखे थे।
बड़े तो बतियाते रहता और बड़े तो नहीं। Orbital having minimum energy field first, then according to increasing energy of orbital. Energy of orbital given by energy of orbital is given by n plus l रूल। n प्लस एल रूल क्या है, एक बार फिर से लिखते हैं, एक बार पहले लिखे हैं। n प्लस एल रूल में n क्या है पहले ये बताओ, n क्या है, क्या है n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एजीमुथल क्वांटम नंबर। n प्लस एल रूल कहता है द ऑर्बिटल हैविंग increasing value of n plus l, increasing value of n plus l increases energy। ऑर्बिटल जिसका n प्लस एल का वैल्यू बढ़ रहा है उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। सिंपल एक लाइन में जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी ज्यादा होगा। और यदि दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू सेम हो गई तो फिर जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। इफ फॉर मोर देन टू ऑर्बिटल, फॉर टू और मोर देन टू ऑर्बिटल, value of n plus l is same, then orbital having higher value of n has higher energy। है ना, n प्लस एल यदि सेम हो गया तो जिस ऑर्बिटल का n का वैल्यू ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्या लिखे n प्लस एल रूल में, द ऑर्बिटल हैविंग इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल इंक्रीजेज एनर्जी। जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका और एनर्जी भी ज्यादा होगा। अच्छा, इंक्रीजेज इनके दो बार लिखें, द ऑर्बिटल हैविंग इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल इंक्रीजेज एनर्जी। n प्लस एल ज्यादा, ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा। दूसरा बार है ये 3 दिन के अंदर।
और यदि 2 और 2 से ज्यादा ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो जिस ऑर्बिटल का n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। लिखिए जल्दी। वो ऋषि करेगा, वो हमसे नहीं होता वो। बढ़े। अब देखो n प्लस एल के वैल्यू के हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे ऑर्बिटल का, और यही बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक पहुंचा देगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s, और 2 में p भी होता है 2p। इसको समझिएगा गौर से, बोलिए नहीं, फिर नहीं तो कन्फिग्रेशन 2 साल में लिखा ही नहीं पार लगेगा, है ना। मतलब सब कुछ जानते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काम नहीं सीख पाए। सुनना है, और ये बहुत बेसिक चीज है। 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d, और जब 4 होता है तो f भी होता है, 5s 5p 5d 5f, और 5 में g भी होता है, 6s 6p 6d 6f, है ना, जहां तक होता है। 7s 7p 7d 7f, और 7s भरेगा तो यहां से फिर क्या शुरू करोगे, 8s शुरू करोगे, है क्या हो गया, 6d तो है ही है, क्या दिक्कत है, 6x 6p 6d 6f, ठीक तो है। अरे जी में इलेक्ट्रॉन अभी नहीं जाता है, बस वो लिख के छोड़ दिया गया है ना, कि यहां से जी भी स्टार्ट होता है, यहां से जी लिखेंगे तो एच भी स्टार्ट होगा, यहां पर जी के बाद एच के बाद आई भी होगा, लेकिन जो तुम्हारा एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, वो जी में इलेक्ट्रॉन जाने लायक अभी नहीं है, ठीक है, इसलिए जी लिख के छोड़ दिए। लिखना भी जरूरी होता है ना कि किसके बाद कौन भरेगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग भर देंगे 1s को, सबसे पहले हम लोग किसको भर देंगे, सबसे कम एनर्जी पे 1s, ठीक है, n प्लस एल का वैल्यू 1 है। उसके बाद हम लोग भर देंगे 2s को, ठीक है, और फिर भर देंगे हम लोग 2p को, और तब भर देंगे 3s को, और तब जो है हम लोग भर देंगे 3p और 4s को, देखिएगा, ठीक है, और फिर भर देंगे 3d 4p, एक लाइन से सीधा सीधा बात करना है ऐसे। और क्यों ऐसे करता है ये भी सिखा दिए थे कि n प्लस एल का वैल्यू सबका सेम होगा। फिर भरते इसको इसको और इसको, यहां से आइए यहां से आइए यहां से आइए,
यहां से आई, और फिर भरते 4F को, तब 5D को, तब 6P को, तब 7S को, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, फिर किसको भरेंगे? 5F 6D 7P, ऐसे ऐसे ऐसे, और 7P भरने के बाद कौन भरेगा? अभी 8S नहीं भरता है, अभी सारा इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहां तक लिखते लिखते 112 इलेक्ट्रॉन का जगह बना दिए। ठीक है, इसलिए इसके आगे अभी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नहीं है। अब देखो परीक्षा दोगे बड़ा वाला IIT वाला, तो कहता क्या है ना कि 5G जब भरने लगेगा तब कौन सा ऑर्बिटल भरेगा? S का, तो 9S भरने लगेगा। ये सब एक्स्ट्रा थिंकिंग के लिए रहता है। नहीं, अगले बार काटेंगे ना 5G, तो 5G जब भरेगा तो S का कौन सा ऑर्बिटल भरेगा? क्योंकि 5F भरा है तो 8S भर गया। ये सब सवाल यहां से सीखने वाला है कि यदि हम 5F भरते हैं तो S का कौन सा ऑर्बिटल भराएगा? तो 8S भराएगा। जब 5G भरोगे तो 9S भराएगा। ठीक है, इसलिए उसको लिख के छोड़ा जाता है। अब देखो कैसे कैसे चलना है वो समझोगे, है ना, ये समझोगे ये बात। सबसे पहले 1S भर लिए, तब 2S भर लिए, तब फिर 2P, तब 3S के बाद 3P, 4S के बाद 3D, 4P, 5S के बाद 4D, 5P, 6S के बाद 4F, 5D, 6P, 7S। मतलब जो जो एरो दिए हैं ऐसे आपको रास्ता बताया गया है कि ऐसे ऐसे ही आपको क्या करना है? भरना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी इसमें है कुछ नहीं, सीधा क्या करना है? 1S, 2S, 2P, देखो कितना रफ, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, ऐसे लिखना फटफट। 5S, 5D, 5F, ऐसे, और ऐसे काट देना, ऐसे 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 ऐसे। हो गया। और क्या, कहाँ गलत हो गया? हाँ, बहुत बड़ा गलती ढूंढ लेते हैं, है ना। 4P लिखना भूला गए, 4P, 4D, 4F, बस ऐसे काट देना, ऐसे काट देना, ऐसे काट देना है, बस यही करना है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। ठीक है, हो जाएगा वो सब। ये आपके लिए बताए, जल्दी के लिए, इतना रंगना और अरेंजमेंट नहीं करना, ये पहली बार है इसलिए। अब देखो यहां पे सुनते रहोगे, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लिखा जाए ऑर्बिटल का तो क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू एनर्जी लिखा जाए तो सबसे पहले कौन ऑर्बिटल आएगा? इसकी एनर्जी कम होगी, किससे? 2S। 2S की एनर्जी कम होगी किससे? 2P। 2P की एनर्जी कम होगी किससे? 3S की एनर्जी कम होगी किससे? 3P की एनर्जी कम होगी किससे? 4S की एनर्जी कम होगी किससे? 3D 3D की एनर्जी कम होगी। है गलत है, गलत चिल्लाते रहता है। अरे है क्या, सोना बताएगा? गलत है, बड़ा ये आए हैं अभी सीखिए रहे, गलत है, यहां से बोलेगा भी गलती। 1S के बाद 2S, 2S के बाद कौन भरते हैं? 2P। 2P के बाद क्या भरते हैं? 3S के बाद क्या भरते हैं? 3P के बाद 4S के बाद 3D, तो 4S के बाद 3D तो भर ही रहे। 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, 5S के बाद 4D, 4D के बाद 5P, 4D के बाद 5P, 5P के बाद 6S, 6S के बाद बताइए 4F, 4F के बाद 5D, 5D के बाद 6P, 6P के बाद 7S, 7S के बाद 5F, 5F के बाद 6D, 6D के बाद
7p, 7p के बाद 8s, इसी तक यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अभी आया नहीं है, 7p में भर जाता है। ठीक है, और क्या क्या बातें इसके लिए करना है, भरना क्या है तो इलेक्ट्रॉन, तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरिएगा आप, है ना, इसी के लिए क्वांटम नंबर पढ़े थे हम लोग, याद है, क्वांटम नंबर में ही पता चला था s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भराता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, घर क्या होता है, एक ठो, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भराता है, 6, घर कितना होता है, 3, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना भराता है, घर कितना होता है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, f ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना, और घर कितना इसमें, है ना, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, मतलब कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना। अब बोलेगा सर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक ही भर देना, लेकिन 3 मत भर देना कि 1s3। ठीक है, p में जाओगे 2p, तो यदि इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 भी भर सकते हो, यदि और है तो 2 भी भर सकते हो, 3 भी भरोगे, 4 भी भरोगे, 5 भी और 6 भी, और 7वां फिर आया तो 7 नहीं भर दोगे p में, कहां भरोगे 7वां, तो 3s में चला जाएगा, है ना, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरेगा। लिखो, उसको सीधा सीधा लाइन पे लिखोगे, अपने तिरछा तिरछा कटने लगेगा, कॉपी में एक एक लाइन छोड़ के लिख देना ताकि वो साफ साफ दिखाई भी दे दे, है ना, एक एक लाइन छोड़ के सीधा सीधा लिखो और फिर तिरछा तिरछा काटो। लिखने के बाद एक तो और सुपर ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें आराम से बिना रूल उल का भी लिखा जाएगा। सीखना है इसको, नहीं तो मालूम चलेगा बारहमा पास कर गए, इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन बताने लायक ना है। आज जो भी पूछेगा वह इसको इलेक्ट्रॉनिक को कन्फिग्रेशन ना पता है, कहाँ पढ़ाएगा, क्या पढ़ा होगा, ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि बता दिए तो तुमको कह देगा कोई कि तुम आईटी में रिजल्ट पक्का है, ये सब नहीं कहेगा, नहीं बताओगे तो कह देगा, कुछ नहीं करेगा। हम तो पहले ही इसके बाबूजी को बोले थे कि मत भेजिए पटना, ये पढ़े वाला ना है, लेकिन मानवे न कि घर में जो गांव में चाचा घूमते रहते हैं हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन नहीं जानने से ये बातें होती है। एकदम साफ सुथरा बनाएगा, यदि गजपच गड़बड़ तड़बड़ हुआ तो काट के फिर से बनाएगा। है ना, एगो बच्चा मेरा 12th में आज तक 3 बार डाउट पूछा है, मतलब अभी 1.5 साल तो पढ़ते हो गया, लेकिन 3 बार जो डाउट पूछा है इसमें एक बार आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक बार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और एक बार फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसको आज तक ना समझ आया कि भरते कैसे हैं। और हम लोग इस सब का जवाब लेते हुए आगे आए हैं कि 1 में 1s ही क्यों, 2 में फिर 2s 2p क्यों, 3 में 3s 3p 3d, और 4 में 4s 4p 4d और 4f, है ना।
चूंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा था। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का सिस्टम क्या है, देखिए कितना खुश हो गया। सिस्टम है NLX, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सिस्टम है E और C। ये देखो NL ऊपर में X, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, NL ऊपर में X। X बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है पिछले पेज पे भी लिखें। N क्या है, अरे मेरे साथ बोलते रहोगे तब ना बीच में आपस में बतियाने लगता है। ओए, N क्या है, L और ऊपर में X जो लिखें, X है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना आप भरेंगे उसमें। लिखने का फॉर्मेट अब देखो ये डेटा से सबको समझ में आता है ना कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा और कम। इसमें आपको साफ साफ दिख जाता है 4s पहले भरते हैं 3d बाद में भरते हैं। काहे भरते हैं 4s पहले 3d, ये भी अगर ऐसे पूछेगा लोग जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ 4s पहले क्यों भरते हैं 4d ये 3d बाद में। कहना सिर्फ इतना ही है 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। N+L का वैल्यू 404 और 325 है ना। जो आप ज्यादा देख रहे हैं वो हम आपको कम करके बताते हैं कैसे, है ना। तो N+L का वैल्यू बता देना है, हो गया। एनर्जी बता देना है कि एनर्जी कम है एनर्जी ज्यादा है। लिख दिया। और वो भी याद रखना है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और ये जो लिखे NLX ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। ये जो
2s है, इसमें 2n है, s l बराबर 0 है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के हिसाब से उस पे ऊपर हम लिखेंगे। यानी कि आपको याद क्या रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1s 2s ये फटफट बनाना होगा, है ना। 10 11 12 लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है। अब इससे एगो छोटा नियम बताते हैं, है ना। यदि इतना नहीं करना चाहते हैं और ये पूरा लिख देना चाहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एटम्स के लिए, तब क्या करना है वो सुनिएगा। ये रूल नहीं है, ये ट्रिक है ना। ये ना फाउ प्रिंसिपल है और ना तो n+l रूल है, ये ट्रिक है। देखिएगा ट्रिक क्या कह रहा है। एस लिखोगे, सुनोगे जी, है ना। ट्रिक को समझना पड़ता है यार, नहीं तो फिर वो अपने बोल गए वो काम नहीं लगता है। फिर मन कर देगा कि ना हम वैसे ही लिख लेंगे, सुनवे ना कि ये तो वैसे ही लिख लीजिएगा। एस पी डी और एफ, मोटे मोटे तौर पे यही 4 गो ऑर्बिटल है। इसके नीचे एक लिख देते हैं, ये 2 से शुरू होता है और ये 3 से शुरू होता है और ये 4 से शुरू होता है, ठीक है। एस कहां से शुरू होता है, 1s, लेकिन P1 से शुरू होता है क्या, P होता है शुरू 2 से। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में परिदृश्य बदल जाएगा और बुझाएगा नहीं। करना क्या होगा सो सुनिएगा। सबसे पहले हम एक नंबर को, जैसे ये से, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार लिख रहे हैं एस एस, ठीक है। अब जो है उधर से एफ के तरफ से हर चीज को 2 बार रिपीट करेंगे। देखो कैसे, P और S, तो अब फिर लिख देंगे P और फिर लिख देंगे S, 2 बार लिखेंगे P और S, हर चीज को 2 बार लिखेंगे। S को 2 बार लिख दिए, फिर यहां पे आए PS PS, अगले बार देखो यहां पे पहुंचेंगे DPS 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 2 बार लिखेंगे, DPS DPS और फिर से लिख देंगे DPS, ठीक है। DPS लिखे एक बार और फिर एक बार लिख दिए DPS, 2 बार लिख दिए। इस बार अगले बार से FDPS लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, FDPS FDPS। बस इतना ही नियम था। क्या नियम था, S 2 बार लिखे, P के पास पहुंचे तो उल्टा PS PS 2 बार लिखे, DPS DPS 2 बार लिखे, FDPS FDPS 2 बार लिखे। 1S कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। जितना जगह S दिखता है शुरू करके सब जगह पे उसका नंबर दे दो, 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S, ठीक है। हो गया ही 2 गो। P कहां से शुरू हुआ था, 2 से, तो अब जो है 2 लिख देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे P को लिखना, तो 2P 3P 4P 4P 5P 6P और क्या ले लेंगे 7P। D अब आ रहा होगा, D कहां से स्टार्ट हुआ था, तो 3D, कलर बदल लेते हैं, देखना फिर बोल रहा है कितना से शुरू हुआ D, 3 से,
एक तरीके 3D। अब डी कहां पे मिल रहा है, क्या लिखेंगे, 4D। 3D के बाद 4D, 4D के बाद 5D, 5D के बाद 6D। अब F आ गया, तो F कहां पे, खोजो खोजो खोजो, देखो यहां पे कितना लिखोगे, 4F 5F। वो जो देखो अब आओ प्रिंसिपल से दिखा था, वो सब लिखा गया कि ना लिखा गया, ना तो गोला बनाए, ना तो तिरछे तिरछे काटे, कुछ ना किए। हाँ, यही सुपर ट्रिक था। तो इजी, अब इससे ज्यादा इजी क्या होगा। 3 से 4 मिनट में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी से लेके 12वां तक लिखते रहोगे। 50 गो एलिमेंट का यदि लिखने के लिए कहता है बस हो जाता है, वो पता नहीं कुछ था, ऐसे से लिखे थे, ऐसे से काटे थे। समझ आया, नहीं तो कहोगे फिर से एक बार समझा देंगे हम, है ना। सुनते रहना, ट्रिक को समझना होता है। एक बार यदि अपने समझ गए ना, तो उसको फिर से 1-2 बार अपने घर पे प्रैक्टिस कर दोगे, वो पेटेंट हो जाएगा तुम्हारा। और इतना पेटेंट हो जाएगा ना कि वो अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, कि कन्फ्यूजन लॉ सिखा देते हैं। ठीक है, फिर से लिखते हैं, देखेगा फिर से। एस को कितना बार लिखना है, एस 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 को 2 बार लिखना है ना, एस को 2 बार लिखना है। देखो लिखे, थोड़ा जगह दे देते हैं इस बार, एस एस। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, शुरू यहां से करेंगे और नंबर को 2 बार लिखेंगे। एस लिखे, एक और एस लिखेंगे। अब यहां पी एस 2 बार लिखेंगे, पी एस पी एस पी एस पी एस, हो गया। फिर तीसरा नंबर पे पहुंचे, उधर से पीछे आएंगे, क्या लिखेंगे बताओ, डीपी एस डीपी एस, सेट बना दी। अब 2 बार फिर ले यहां पे पहुंच गए, एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। कौन बड़ी बात, मिनट भी तो ना लग रहा है। अब नंबर पोस्ट करना है, तो नंबर तो पोस्ट होगा ही ना, 1S 2S, जितना बार एस है उतना नंबर देना है, इसमें कौन भारी बात है। 3S 4S 5S 6S 7S 8S, हो गया। 1S 2S देखो अपने नंबर पड़ गया। पी कहां से स्टार्ट हुआ था, 2 से, तो पी में जो नंबर देंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2P 3P 4P 5P 6P 7P, हो गया। अब S हो गया, P हो गया, तो अब D होगा। D कहां से शुरू करना है, 3 से, तो 3D 4D 5D 6D, बात खत्म। क्या, अब F मिलेगा तुमको, यहां पर देखो F मिलता है। F कहां से शुरू करना है, 4 से, तो वहां भी तो दिमाग तुमको ना लगाना है, तो सब लिख ले ऊपर में, 4F 5F। देखो सब भर गया सब, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। नहीं तो अभी क्वेश्चन नहीं बनता है कि किसका ऑर्बिटल का ज्यादा एनर्जी किसका कम, सोचने लगते हो कुछ कुछ। यहां अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऐसे ही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों एक ही है, 2 बार बताए हैं इसलिए। क्या जी, एक बच्चा कोना में बैठा ले, जब बता रहे तो तू देख रहा हो पंखा कितना आरपीएम में चल रहा है, उसका रोटेशन पर मिनट गिन रहा था। तो कैसे सीख जाएगा।
अब इतना ही सब आसान आसान करके सिखाएंगे, उसमें भी नहीं सीखेगा तो फिर वही होगा। अगले साल किताब को भी बैठेगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सीख लें तभी ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। चाहते हैं सर से पूछते हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर, जिसको बताया ना वो बचवा जो 12th में पढ़ता है, 3 बार पढ़ने की कोशिश किया है, 3 ही बार किताब पे वो बैठा है। जब बैठता है 1-2 घंटा फिर कन्फिग्रेशन उसको नहीं याद रहता, माथा में काटता है, फिर आता है कल पूछ लेता है अच्छा ऐसे ही ना ठीक, जबकि ये भी बताए थे क्लास में, लेकिन जब अब पूछने जाते थे ये बताए नहीं करते। ये क्लासरूम का काम है, क्योंकि ऐसे भी ना सीखेगा वैसे भी ना सीखेगा, वो रूल के हिसाब से सिखाए, ये ट्रिक के हिसाब से सिखाए। है ना, इसमें हमें वैसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कितना रंगीन रंगीन अक्षर लिखे हैं, दिख भी रहा है सब, एक लाइन में लिखे हैं। एगो 8 गड़बड़ा दिया है लास्ट में। और अब ये ट्रिक जो है ऑन रिकॉर्ड भी है यूट्यूब पे, यदि रात में एक बार अपने से लिख के कोशिश करेगा और नहीं लिखाएगा तो जाकर के वहां पे देखना है ना, यूट्यूब चैनल पे है तो उसको देख लिए एक बार कि सर क्या क्या समझाए थे, कैसे लिखना था। अब बिना 2 बार प्रैक्टिस किए कोई ट्रिको काम करता है जी लाइफ में, है ना। तो भाई वही बोलोगे हम तो सर बताए तो थे, 2 साल के बाद बोलोगे सर बताए तो थे लेकिन हमारा तो लग के खराब था, हम सीखबे न किए थे। ये सब लंदफन, किस्मतें खराब था, हम क्या करें। तो करेगा बदमाशी, आज किस्मत बढ़िया हो जाएगा। तो सब रावण है कि रावण बदमाशी करता था और किस्मतों का बुद्धा नहीं था, है? तो रावण बनना पड़ेगा ना, बदमाशी भी करिए और किस्मत का भी धनी रहिए। ठीक है, मारने के लिए सीधे रामे जी को पहुंचना पड़ेगा, है ना, इधर तो कोई किसी को मार लेता है। समझ गए, एनर्जी के हिसाब से अरेंज किए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 6s 4p 4d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ठीक है, अब लिखते हैं, लिख के बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। देखिए तुम लोग भी 2 बार लिखेगा क्या? अरे एक बार लिखना है, एक बतिया लिख ले। अब देखो जैसे हाइड्रोजन है, सुनना, तो हाइड्रोजन में हमें पता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन है तो शुरू करेंगे 1s1, बात खत्म। हीलियम कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1s2। लिथियम को कितना इलेक्ट्रॉन है? सुनेगा सब जी, 3। क्या लिखोगे बताओ? 1s2 2s1। बेरिलियम 4, 1s2 2s2। बोरोन को 5 लिख दें, 1s2 2s3 लिख दें जी, नहीं नहीं, चूंकि लिमिटेशन है इसमें, ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 2s2 2p खुल जाएगा और 2p में 1। यही कौन किसके बाद आएगा, इसी के लिए ये ट्रिक बताना पड़ा, या इसी के लिए ये रूल बताना पड़ता है कि 2s के बाद 2p ही भरेगा, 2p के बाद 3s ही भरेगा। ठीक है, तो जब तुम अननोन है और तुमको पता नहीं चल रहा कौन किसके बाद भरेगा, तो क्या होता है कि आप फट से ये वाला लिख लो, फट से ये वाला लिख लो, ये वाला यदि लिख पाए तब ठीक, और यदि नहीं लिख पाए तो ये वाला यदि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, 60 इलेक्ट्रॉन का दे दिया, 50 इलेक्ट्रॉन का दे दिया, भूल ही जाता है लोग। 4s के बाद 3d के होनिया करना शुरू कर देता है, क्या था
3D के बाद कौन भरेगा? अब वो बोलेगा हमको आता तो हम तोरे साथ बैठते। जो जो जिसके साथ बैठता है वो इसने होता है नहीं। तो ये मामला बनेगा, तो अपने अपने से सीखा रहेगा तो काम देगा। ठीक है, पी आ गया। अब पी में आराम से 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, पी में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। बोरोन का 5, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 7 1s2 2s2 2p3 है ना। ऑक्सीजन का 8 क्या भरेंगे? 1s2 2s2 2p। फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p 5। नियॉन का 10 1s2 2s2 2p 6। बोलो ना जी, नियन के बाद 11 सोडियम 1s2 2s2 2p। हाँ देखो, गलती खोज रहा था वो मेरा, देखा ऐसा के गलती ढूंढता है। 2p7 कितना बार बताए? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा नहीं जाएगा। पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? तो 7 कैसे होगा? लिखे थे ना गलती, बोले थे आप ही लोग ना। हाँ, कितना बोलो? अगला कौन जाएगा? 3s1। मैग्नीशियम का 12 1s2 2s2 2p6 3s2। अल्युमिनियम का 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस के बाद सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2। कितना लिखोगे? 3p4। सल्फर के बाद क्लोरीन 17 1s2 2s2 3p5। क्लोरीन के बाद आर्गन 18 1s2 2s2 3p कितना लिखोगे? 6। आर्गन के बाद पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3p6 के बाद कौन खुलेगा? 4s1। कैल्शियम 20 1s2 2s2 4s के बाद कौन खुलेगा? 2। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम 21। ये भरने के बाद बताओ 4s के बाद कौन भरता है? 3d1। स्कैंडियम के बाद साइंस से लेने लायक है, वही तिजोरिया हाफराब किया था 22। ये भरते 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 4s2 3d2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23। ये भरते 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 4s2 3d3। वेनेडियम के बाद क्रोमियम 24। ये भरते 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 क्या होना चाहिए? 4s2 3d4। लेकिन 3d4 नहीं होता है, इसलिए खींच के यहां तक लाना पड़ा। यहां एक और नियम है, क्रोमियम में हो जाता है 4s1 3d5। क्यों होता है इसके लिए अब अलग बातें करनी है ना, भरेंगे लेकिन ऐसे ही। क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज में 25। बढ़ते 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 4s2 3d5। लिखिए लिखिए, थोड़ा सा और एक 30 तक जाना होता है हमको।
मैंगनीज के बाद 26 किसका? आयरन का। ऐसे जाते 4s2 3d6। आयरन के बाद कोबाल्ट 27। ये पूरा जाते जाते 4s2 3d7। कोबाल्ट के बाद निकेल 28। 4s2 3d8 है ना। और फिर कॉपर, इस पर ध्यान रखना है, कॉपर पे 29। पूरा वैसे जाके जाके जाते जाते 4s1 3d10। और फिर जिंक 30। 4s2 3d10। तो एक यहां पे क्रोमियम में प्रॉब्लम है, एक यहां पे कॉपर में प्रॉब्लम है। ये दोनों को घेरना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है। लिखिए, हाँ अब देखिए, देखे पूरा लिख दिए, उसके बाद उसको समझ नहीं आया। क्या समझना चाह रहे थे ये बताइए। ए रुको, हल्ला नहीं करो। क्या समझना चाह रहा था बोलो। समझना क्या था ये बोलेगा तब ना समझाएंगे। तो हम इधर लिख रहे, तू उधर बतिया भी रहा है, समझ में भी आ जाए। क्या नहीं समझ में आया उसे निकाल के बताओ। तुम तो सोचा एक दो को सर लिखेंगे बस हो जाएगा। हम तो मेहनती आदमी है ना, अभी और लिख देंगे। सभे का लिखना है, तुम्हारा टास्क है कि 112 एलिमेंट के लिखना है ना। समझ क्या नहीं आया ये बताओगे तब तो। क्या बोल दो बोल दो बोल दो, जो बोला ना कि समझ नहीं आया बताओ क्या नहीं आया। आए P6 के बाद 7 क्यों नहीं आया? अब देखिए, हाँ तो P में 3 घर होता है ना। P में ऑर्बिटल में घर कितना? एक दिन लिख के भेजे थे हिंदी में। S में 1 घर, P में 3 घर, D में 5 घर, F में 7 घर। तो क्वांटम नंबर से नहीं ये होता है 3 घर, ये भी तो फिक्स है ना, हम कह दिए इसलिए थोड़े है ना। ये पढ़ना पड़ता है ऐसे, n बराबर 2, l बराबर 0 1, ml का वैल्यू 0 के लिए 0, -1 0 +1। जितना ml का वैल्यू उतना ही घर, और जितना घर उतना गुना 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सब पढ़े थे ना, 2 × 2l+1 2l+1, ये सब नियम हम पढ़ाए थे। तो P में कितना घर? 3 घर, और एक घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? तो 7 होगा, है ना P में। और ये क्या लिखे थे ध्यान नहीं देता ना, शिव चर्चा होता है यहाँ हो, बतियाते बतियाते थोड़ा समझ में आ जाए। ये क्या लिखल है P में कितना इलेक्ट्रॉन? तो नहीं समझ में आना था तो यहां पे नहीं आना था ना, कि वहां पे नहीं आना था। S में कितना इलेक्ट्रॉन, D में कितना इलेक्ट्रॉन, और F में कितना इलेक्ट्रॉन? ये फिक्स है ना। अभी D में कोई 12 भर देगा, 13 भर देगा, तो ये तो कुछ हो कोई कर देगा। लिखिए, अब इतना सब बात को ना जा करके रिपीट करके सुनिए। नहीं तो सही बात है, वो बरामा पास कर जाएगा, लिखा नहीं पाएगा कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा कहेगा भाई इसके पापा को तो बुलवे किए थे हम।
अरे गधा देखो कैसे कैसे कर रहा है, लंबाई खींच रहा है, गर्दन बढ़ाने का प्रैक्टिस। होना ये चाहिए था कि चार को हम लिखते और बाकी आपको लिखने के लिए कहते, पूरा लिख दिए फिर भी। अब उतरेगा नहीं, कहेगा फोटोए खींच लेते हैं सर। दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ा कर दें। लिखिए ना, अभी बहुते बार लिखेंगे। अब हम तो, हमको परीक्षा देना रहता है ना हर साल, हम तैयारी करते हैं। हाँ, दो चार बार लिखेगा नहीं, जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा। हो गया। अब देखिए 82 एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट है, उसका कन्फिग्रेशन कैसे लिखें। कहाँ पे? 82। तुम लिख के दिखाओ 82 वाला। एक एटम जिसका कन्फिग्रेशन 82 है,
उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। वैसे लेड का होता है 82 पीबी। 82 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। 82, उसके बाद 112, 118, क्या हो गया ये है? एक एक करके दिखाएं। 28 वाला देखिए, 28, ये देखिए, इसका मतलब समझते हो ना जी? जो ऊपर है वही नीचे है, ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही लिख दिया। हाँ देखिए, वेरी गुड। हाँ दिखा रहे हैं भाई, एक एक करके ना। हमको ही 2 पेज ले लेना चाहिए था, इतना दिक्कत होता तो हम 2 पेज ना ले लेते। तो सोचे कि थोड़ा बहुत जान है बचपन में, लेकिन यहाँ तो बेजान है। अब देखो ये लिख लो, लिख दिया जी 82। दिखाओ। हाँ देखो, कोशिश करेंगे हम समझने का कोशिश करते हैं। तो लिख ही दिया है, ठीक। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6p तक पहुंचा दिया, दे दो। हाँ लिख लिया। अब इसको जहां था वैसे कर दें। लो 23 नंबर। लिख दिया लागो पे। वही सब तो देखना रहता है। उधर देखे 2 4 गो मोमेंटम में है, नहीं समझ में आया यार, नहीं समझ में आया। देखिए 1s2 2s2 2p6 3p6 4s2 3d10 6p टूल, ठीक है। देखिए, किसका लिखना और क्या समझना है वो समझिए पहले बात को, कि समझना इसमें क्या है लिखने के लिए, तब ना समझ में आएगा। अभी हु करते हुरते हुरते समझ में आ जाएगा। एक कोना पे बैठा है, छठा बच्चा को हुर रहा है, हाँ हाथों से नहीं हो पाता तो पैरवे से हुर देता है। किसका लिखना है? सबसे पहले ये समझिए आप कि एस ऑर्बिटल होता है, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप।
है ना। पी ऑर्बिटल होता है, इसमें घर 3 होता है और इसमें मैक्सिमम आप कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6, 7 नहीं। डी घर में 5 घर होता है और 5 घर होता है, इसलिए 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप। कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं डी में? 10। 11 नहीं, 11 भर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। और गलत ऐसे वैसे नहीं होगा, उठा के एक आध लाठी मार देने लायक गलत हो जाएगा, है ना। एफ में 7 घर होता है और ये क्यों होता है, इसी के लिए हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हर घर का वैल्यू होता है, जैसे इसका वैल्यू -1 0 +1, इसका वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, इसका वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। एक सांस में सब वैल्यू लिख दिए। अरे वो बुझा ही नहीं रहा है, कहता है पी में 7 का ही नहीं भर दिए सर, बताइए तो पी में 7 भरेगा। अब जैसे किसी एलिमेंट का हमको अचानक से कहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। अब मान लिया फास्फोरस का कोई कह दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, तो हमें दिमाग में n+l रूल का वो जो लिख लिख के काटे थे ना या ट्रिक बताए थे, वो वाला डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे पहले 1s में भरेंगे तो 1s में 2 भरेंगे, फिर 2s भरेंगे 2 भरेंगे, फिर 2p भरेंगे तो 6 को भरेंगे, 3s भरेंगे तो 2 को भरेंगे, 3s के बाद 4p भरेंगे, 3s के बाद 4p भरेंगे, 3s के बाद 3p, सॉरी 3s के बाद 3p भरेंगे, है ना। तो 2 2 4 6 10 2 12 हो गया है। अब 12 के बाद कितना बच गया? हो गया ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। करना क्या रहता है इसमें? आयरन भरना है, ठीक है। और सुनो, यदि ये वाला तरीका अभी तक ट्रिक उसने नहीं समझा था तो अब रटो। SS, ठीक है, पीसिंग पीसिंग, DPS DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, बात खत्म। यही तरीका है, आधा मिनट भी ना लगेगा, 10 सेकंड का काम है ना। SS, फिर क्या बोलेगा बोलो? हाँ हाँ, SS DPS DPS, अब फर्स्ट DPS हो गया। पूरे का 112 एलिमेंट लिखने के लिए हम तैयार हैं, जब कहे जैसे कहे आ जाइए लिख देते हैं, है ना। कहां से शुरू करना है? SS, पीसिंग पीसिंग, DPS DPS, फर्स्ट DPS, कहानी खत्म है। इधर में भुलाए तो बस वैसे ही याद रखना है। SS हो गया, पीसिंग पीसिंग, पी के बाद सिंग आएगा अभी क्या। अब आयरन जैसे 56 है तो 1s2 2s2, SS हो गया। 2s के बाद 2p ही ना भरेंगे, 2p6 3 सिंग, पीसिंग पीसिंग करना है, 3p6 3s 3p, है ना। SS पीसिंग पीसिंग, 3s भर गया, 3p के बाद कौन भरेंगे? 4s 2। अब देखो कितना हो गया, SS पीसिंग पीसिंग हो गया। अब क्या करेंगे? DPS, है ना। तो D यहां लिखेंगे, D कहां से शुरू होता है? 3D से। PS तो 3p हो गया तो 4p लिखेंगे। कंसंट्रेशन तो रखना ना पड़ेगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, कितना बचल है अब? तो D में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? तो 6 इसी में भर गया, P का जरूरत ना पड़ा, है ना। P यहां पे लिखने नहीं, बात खत्म है। इसमें क्या लग रखा हुआ है ना। क्या क्या बोलेगा वो याद हो गया सबको। अब देखो कितना ओवरकम करना पड़ा। अब बाबू प्रिंसिपल लिख के काटो, फिर ट्रिक बताओ। अब ट्रिक को ना समझ में आया तो रट जाओ।
अगर वो तो होगा नहीं सर हमसे, तो घरे चल जाओ, आया खाए के लिए। एस एस, एस एस, पीसिंग पीसिंग। अरे शर्माता सब है, यही सब ना बोल के याद करना, अरे बोलो ना साथ मेरे। एस एस, पीसिंग पीसिंग। और डीपीएस डीपीएस। अब फर्स्ट डीपीएस फर्स्ट डीपीएस याद रहेगा, जाके घर में एक आध बार लिख देना है। अब मुझे 82 कहे 112 कहे, काहे का डर? हमको पता है डी में 10 जाएगा, एफ में 14 जाएगा, किस बात का डर? अब देखिए 82 लिखते हैं, है ना, 82 लिखते हैं। 82 को लिखना है। 82 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट होता है, लेड होता है, इसका कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। क्या लिख देंगे हम? देखिए ऐसे, एस एस, बोलिए, बोलते जाइएगा, पीसिंग पीसिंग, है ना, दोनों सट जाता है थोड़ा। अगला किसका नंबर है? डीपीएस डीपीएस, और उसके बाद फर्स्ट डीपीएस। अब देखते हैं ना, फर्स्ट डीपीएस लिख के देखते हैं ना कि कहां तक ही भरता है ना, पूरा थोड़े ना भरता है, देखते हैं कहां तक भरता है। फर्स्ट डीपीएस, है ना, नंबर देना है, फट से नंबर देंगे। 1s कन्फिग्रेशन बन रहा है, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। क्या 1s 2s अपने आप हो गया। पी है यहां पे, कहां से शुरू करेंगे? पी, 2p, 3p, 3p के बाद 4p, 4p के बाद 5p, 5p के बाद 6p, 3s 4s हो गया। अब 3d से स्टार्ट होता है, 3d, 4d, कहाँ है डी, कहाँ है डी, 5d, और जी कहां से स्टार्ट होता है? बात हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है ना, गिन के भरोगे। एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है बताओ? मैक्सिमम 2। एस में कितना? मैक्सिमम 2। पी में कितना? 6। एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10। पी में, एस में, डी में, पी में, एस में। अब एक बार जोड़ लेते हैं कहां तक पहुंचे। 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 30 36 38 48 54 56। 56 के बाद एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, 14, 56 14 70। 70 के बाद 10 80, 80 के बाद 2 82। बात खत्म। 7s में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, हो गया कन्फिग्रेशन है। 4f से स्टार्ट होता है वो, 4f से स्टार्ट होता है, वहीं पर तो स्टार्ट ही हुआ है। 4 से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, डी। बोलिए, अब अपने से 118 एटॉमिक नंबर का लिखिए, पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट एलिमेंट है। क्लियर हो जाएगा बात? ये सब बात नहीं समझ में आएगा, बताइए। इसके लिए नोमा से मास्टर लगल रहता है गांव में, काटे वाला सिखाता है। अब बढ़िया आगे।
काम दे दिए यार, 118 एटॉमिक नंबर। अनऑक्टियम नाम है इस एलिमेंट का, अनऑक्टियम। और एक आध को जिसको नहीं समझ में आया, इसके अलावा जब रात में सब सूत जाए, नहीं समझ में आने वाले लोग थोड़ा देखिएगा कि सर क्या क्या बताएं। हर अकेले में एकदम से समझ में आना ही आना है। बहुत हल्का बना दिए हम। इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन में कुछ है ही नहीं। एस एस पी सिंह पी सिंह, और डीपीएस डीपीएस, एफ डीपीएस एफ डीपीएस, बात खत्म। नंबर पोस्ट करना रहता है, तो जितना बार एस निकलता है 1S 2S कर देना है। पी को 2 से शुरू करना है, डी को 3 से, एफ को 4 से। हो गया 118। देखो क्या करना है, हम क्या सिखा रहे हैं आपको, कुछ नहीं पता है, पहली बार हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया फिर से एक बार कंसंट्रेट कर लो, लास्ट में ही समझ में आ जाएगी। हमें लिख देना है एस एस, क्या लिखना है, बोलो क्या लिखना है, एस एस, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, पी सिंह पी सिंह, पीएस पीएस, जब पी सिंह ना बोले के मन करे था, डीपीएस डीपीएस, क्या, उसके बाद एफ डीपीएस, उसके बाद एफ डीपीएस, एफ डीपीएस, फिर से एफ डी। सुनना, अभी तुम लोग को समझ में आ गया है, अब नंबर जो पोस्ट करते हैं उसमें दिक्कत आता होगा। सुनेगा जी, देखो तो कैसे सोडियम का कन्वेंशन लिख के बोर्ड पे तुम जाएगा, है ना, यहां पर आकर के लिखेगा। हाँ, ध्यान देगा तब ना। नंबर पोस्ट कर रहे हैं, एस को शुरू करना है कब से, पी को 2 से, और डी को और एफ को। ठीक है, अब जितना एस गिनाई दिखाई दे रहा है सबको गिन दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्या, पी को स्टार्ट करना है 2 से, तो 2P 3P, जहां जहां P मिलेगा 2 से गिन देना है पूरा का, 3P 4P 5P 6P 7P। डी स्टार्ट करना है 3 से, एस 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 भर गया, डी यहां मिला, 3D 4D 5D 6D। एफ स्टार्ट करना है 4 से, सब देखो भर गया। इतना करने में 10 20 30 एलिमेंट तो ऐसे ही लिखा जाएगा। एफ यहां पे मिलता है, कहां से स्टार्ट करना है, 4F 5। ये ढेर सारा क्वेश्चन का जवाब है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी किससे ज्यादा किससे कम, किसके बाद कौन आएगा, है ना, किसका इलेक्ट्रॉन कब भर रहा होगा। अब नंबर पोस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वाला, समझा, ये 1s 2s 3s जो किए,
कुछ नहीं किए, जहां एस था 1 से स्टार्ट करके जितना जगह मिला, पी जहां 2 से स्टार्ट करके जितना जगह मिला, ठीक है, 3 से स्टार्ट कर दिए डी और 4 से स्टार्ट कर दिए एफ। अब हमें एक लिमिटेशन और पता है कि एस में मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। वो कलर इधर से मिलेते हैं, ठीक है। एस में 2, पी में, एस में बोलते जाओ, पी में, एस में, डी में, पी में, एस में, डी में, पी में, एस में, एफ में, डी में, पी में, एस में, फिर एफ में, डी में, पी में, जोड़ो, आ गया होगा। यही लास्ट वाला एलिमेंट। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86 88 102 112 118, ठीक है। 8 एस में इलेक्ट्रॉन अभी नहीं जाता है, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है वो यहीं तक का बना हुआ है, यहीं तक का बना हुआ है। क्या क्या रहा, एस एस, पीसिंग पीसिंग, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस, बात खत्म। नंबर दे दिए सबको, क्या दिक्कत। अच्छा अब ये बात ऋषि से बुलवा लो यार, हम नहीं बोलते हैं सब बात। हाँ आप ही बोल दीजिए।